जान निसार अख्तर साहब ने कहीं पर लिखा था कि उजड़ी उजड़ी सी हर एक आस लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। तेरी गजलें हैं बहती हुई नदिया की तरह, तुझको देखूं तो मुझे प्यास लगे। जरा जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय अना दहलवी। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करती हूँ। इतने खामोश हो गए हो जैसे लग रहा है मुझे श्रद्धांजलि पेश करोगे। मतलब सुनने के बजाय जो काम बताया उसने कश्मीर वो देखने और जम्मू कश्मीर समझने के। वो देख चाचा नहीं हूँ, हाथ रख लिया, दूर से नहीं दिख रही। अब ये खामी तो बच्चों की है ना कि बच्चों ने चश्मा ही नहीं लगवाया चाचा के। तुझे पता ही नहीं, इसमें गलती तो तुम्हारी है। तुझे पता ही नहीं कि तू शालिनी रोड पे है। इधर जरा सा मुड़ के न दाई मुड़ो तो मम्मन टोला आ जाता है। ये देखो, मैं अक्सर एक जुमला कहा करती हूँ, मेरी आदत में शामिल है कि जिन लोगों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते हैं। अपनी भड़ास निकाल रही है अब, क्योंकि ये इनका अपना क्षेत्र है, अपना शहर है, अपना गांव है और अपनी गली। अपनी गली में तो कुछ भी कर सकते, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, हम इनको माफ़ करते हैं बिल्कुल। ये मेरे को आज सबसे ज्यादा तो ये अच्छा लगा कि मैं वो हमारी भाभी तक हंस रही इस बात पे, और वो इस बात पे हंस रही कि इन्होंने अपनी गली में दूसरे को मौका दिया। ये देखो, मगर मैं एक बात जरूर कहूँगी। आज जो मैंने अपने छोटे छोटे तो नहीं कहूँगी, ये बड़े हैं, मेरे बड़े भाई का जो सम्मान देखा अपने शहर में, मेरा इतना खून बढ़ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शशि यार इतना मन से तुम लोगों ने मतलब उनका सम्मान किया। मुझे लगा इस देश में ऐसा ही पूरे अपने अपने शहर में, पूरे देश में तो सम्मान मिलता है, मगर जो आपने सम्मान किया शशि जी का, वो मेरे ख्याल में हर किसी कवि को नहीं नसीब होता। एक बार जोरदार ताली बजाएं शशि जी के लिए। बहुत शुक्रिया। तुमने तो मेरा सम्मान किया, लेकिन तूने तो वही किया जो करना था। बड़ा बोल देती, भाई बोलने की क्या जरूरत है। ये देखो, बेटी और बेटे को साथ में लेके आया मुझे पिटवाने के चक्कर में। बड़ा ही बोलना था तो सत्यन जी बेटे थे सबसे बड़े। नहीं, मैं सत्यन जी का तो बहुत आभार करती हूँ, बहुत आदरणीय है। मैं बस उनसे अनुमति चाहती हूँ सीधे सीधे पढ़ने के लिए, पर इतना कुछ कह दिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ कह दो। 4 पंक्तियाँ यहाँ बैठे हो गई, आप तक पहुँचाती हूँ। बल्कि शशिकांत यादव जी आपको समर्पित करती हूँ। समर्पित भी क्या, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अशोक जी कितने खुश हो रहे हैं, श्रद्धांजलि उसको अर्पित कर रही थी। आप दोनों ही समझ लेना। सुन, हम दोनों भाई तो मिल बांट के खा लेते हैं। बस घर में ऐसा काम मत करना मिल बांट करने। जो करना है बाहर ठीक है। इतना बढ़ चुका है कि मेरे हिस्से में नहीं आता। मुझे तुम्हारे यहाँ के छोरे के लक्षण ठीक नजर नहीं आ रहे। बहुत समझ में आ गया मुझे कितने बिगड़े हुए हैं। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और शशिकांत यादव जी को ही समर्पित करती हूँ। आप तक पहुँच जाए तो मुझे बताना, मुझे मन दे देना। मैं कोई पहली बार आपके यहाँ नहीं आई हूँ, कई बार आ चुकी हूँ, मगर हाँ काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पहली बार आई हूँ। सुनिएगा। रात दिन ख्वाब देखता है तू, रात दिन ख्वाब देखता है तू, तेरी नींदें उड़ा के छोड़ूंगी, तेरी नींदें उड़ा के छोड़ूंगी। तू समंदर समझता है खुद को, तू समंदर समझता है खुद को, तुझको पानी पिला के छोड़ूंगी।
ये लोग ताली बजाएंगे ऐसा मुझे नहीं पता था। समर्पित तो इधर की थी मगर आपने मान सम्मान दे दिया। ये निराश हो गए, इनको लगा कवित्री समझ के बुलाया था तो प्याऊ निकली। मेरी वाकई में किस्मत खराब है और मैं तो इनको प्रणाम करती हूँ। इनके सारे जितने भी लक्षण हैं माफ़ करती हूँ। बड़े भाई हैं, बहन भी वैसी हो सकती है, मैं बिगड़ना नहीं चाहती। ना तो पूरा खानदान ही बिगड़ा हुआ है, उसमें क्या चल रहा है। इसीलिए ये दोनों बच्चों को यहाँ बिगाड़ने के लिए लेके आया कि जो संवाद हो तुम भी सीखो, यही करना है हमें भी। ये तो दो तो यहाँ लिया, अभी घर हो रहे। अच्छा, मैं तो समझती थी आजकल लोग सुधर गए हैं, सिर्फ दो ही होते हैं, हम दो हमारे दो। हम यादव, मगर ये जो है ना पुरानी पीढ़ी का। नहीं हम यादव में हमारा एवरेज इतना खराब नहीं है। मोदी जी को भेजना पड़ेगा। ये देखो, ये तो थे ही थे, भैरव भी बोलती। देख हमारे यहाँ के तो बुढ़े भी इस समय चार्ज है। और ये तो तब है जब बैटरी से दूर बिठाया है। अगर बैटरी लगी होती तो अभी तक तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। समझ रही हूँ सबके लक्षण। वो देखो, मगर एक बात बताती हूँ मैं आपको। चाचा कहाँ जा रहे हैं? चाचा नहीं है, वो बहुत ऊंची चीज है। आ जाओ ये आगे। ये अब आया, ये है भगत सिंह क्लब का सच्चा साथी। चाचा छोरी दूर से दिख ना रही थी क्या? चश्मा लगवा ले। नहीं, चश्मा दिलवाते ही नहीं, तुम्हारे बच्चे बड़े है चश्मा। ये हमारे यहाँ के लोग, ये है देवास। हमारे यहाँ के लोग बाहर की औरतों का कितना कहना मानते हैं। समझ गई, बाहर की नहीं, मैं समझ गई कि घर का कितना सम्मान होता है, घर में कितना कहना माना जाता है। मगर मेरी जो पहचान है, जो मेरे लिए कहा जाता है, जो मेरी अपनी शायरी की पहचान है, मैं सारी चीज़ों को बराबर करती हूँ और अब वहीं से शुरुआत करती हूँ। जो मेरी खुद की अपनी पहचान है, शायरी रखती हूँ आप तक। अगर अच्छी लग जाए ये 4 पंक्तियाँ और नई पंक्तियाँ आप तक, आप मन देना मुझे। मंच पे बहुत बड़े लोग बैठे हैं, सत्यन जी बैठे हैं, इधर शांति जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई योगेंद्र जी, मुझे बहुत बढ़िया पढ़ा, मेरे छोटे भाई भी बैठे हैं यहाँ पर। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त करें। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना। और अब तालियां चाहिए। वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। मित्रों, आप तालियां थोड़ी सी कमजोर थी, जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमें को साथ दीजिए। क्या बढ़िया मित्र है। बहुत बहुत आभार, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। मगर इस मंच पर अगर मुझे याद रखा है तो जिस संस्था के एवज में ये प्रोग्राम हो रहा है, भगत जी तक पहुंचना चाहती हूँ मैं भी। 2-3 मुक्तक पढ़ने का मौका दे दो, फिर मैं आपको वही सुनाऊंगी जो आप सुनना चाहते हैं। स्वागत। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, वाह। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी, और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती
एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। तालियां कमजोर नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप भी मुझे सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और रखती हूँ इस मंच से, मेरी खास तौर पर मुझे पढ़ना चाहिए ये पंक्तियां, ऐसा मेरा मानना है। स्वागत है ना। मंच का भी आशीर्वाद मिले, आपका भी मन मिले, पूरे सदन का, जो लोग खड़े हैं उनका भी सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। मंच से भी आशीर्वाद मिला, आपका मन मिला, आपने मुझे हौसला दिया, बस ऐसे ही थोड़ा सा और बढ़ा दें। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, इस मंच की आज की ज़रूरत है, फिर मैं आपको वही सुनाना चाहती हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। आप तक पहुँचती हूँ 4 पंक्तियों में। मेरे लिए तालियां मत बजाना, दोनों हाथ उठाकर, जिसके लिए मैंने ये पंक्तियां कही हैं। आखिरी पंक्ति पे पूरे सदन की तालियां अगर आ जाएंगी तो मुझे लगेगा मैंने कुछ अच्छा लिखा और आप तक पहुंच गया। मेरे बड़े भाइयों ने बहुत अच्छा लिखा है, उस पर योगेंद्र भैया ने अभी पढ़ा और मनवीर ने पढ़ा, शशि जी पढ़ेंगे, तो ये उनका मन मिल जाए, उनको समर्पित करते हुए पहुंचा। स्वागत है ना। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, क्या बात है ना। अना पैसे अभी नहीं चाहिए। पहली बात तो कवि सम्मेलन की ये रीत नहीं है पैसे दिए जाए, बांटे जाए, माफी चाहते हैं, इसमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादि में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और 2 पंक्तियां और याद आ रही हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आज देखना चाहती हूँ कि इस मंच पे वो शायरी भी सुनी जा सकती है। सिर्फ 2 पंक्तियां, और आपका इम्तिहान ले रही हूँ आज उनको याद करके, भगत सिंह को या अपने शहीदों को। ये 2 पंक्तियां अगर पढ़ूं और आपको लगे कि मैंने अच्छा लिख लिया हो तो मैं मंच का भी आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आंखों में पड़ रहे, न जाने कैसे है ये मुसाफिर,
समझ गई आपको क्या समझ, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब मैं अपनी औकात पे आती हूँ, जो मेरी गज़ल की पहचान है। अभी आप मुझे बताएं, गीत सुनाओ, गज़ल सुनाओ, जो आपका मन हो। मगर पहले मैं गज़ल पढ़ती हूँ, इसलिए मतलब सुने। अभी एक नई गज़ल कही है, उसका एक मतलब पढ़ के देखती हूँ, और मुझे पता है कि इसमें आप खामोश नहीं रह सकेंगे। स्वागत। क्या कर रहे हैं? कुछ जगह बदल। अच्छा, कुछ दिन मेरे जीने की तकदीर निकल आई। सुनिएगा। कुछ दिन मेरे जीने की तकदीर निकल आई। कुछ दिन मेरे जीने की तकदीर निकल आई। संदूक से कल तेरी तस्वीर निकल आई। ऐसे धार्मिक सुना। मैं बिगड़ गई थी, आप सही थे। ये देखो बढ़िया। कितने अच्छे अच्छे भाई हैं। आप कहाँ जा रहे हो? कभी टेढ़े मेढ़े होके सुन रहे हो। एक तो बड़ा खराब कर दिया है सरकार ने, जो पास कर दिया है कि मर्दों मर्दों में आपस में बात हो सकती है। मैं तो बहुत बुरा समझती हूँ कि जब आपस में मर्द मर्द फुसर फुसर करते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। औरतों को आदत होती है, अब ये नई आदत है। अगर मैं अब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तेरा ब्याह होगा जो तब अगर गजल पढ़ने की इजाजत दे मुझे, तेरा ब्याह एक बार जोर। तेरा ब्याह होगा तब मालूम पड़ेगा कि औरत और मर्द फुसर फुसर करते हैं तो कैसे। शशि भैया, मैं तो जा रही हूँ, यहीं पे वो- प्लॉट दिलवा अब दो वो तुम। बेचारा अच्छा सुन रहा है, घर में उसको घर वाले नहीं सुन रहे, यहाँ तो बर्दाश्त नहीं कर रहे तो जाएगा। चलो ठीक है, अब इजाजत दे एक बार जोरदार ताली बजाकर। मासूम मोहब्बत का क्या बात है। बस इतना फसाना है। क्या बात मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना। बारिश का जमाना है। और ये जितने भी मेरे मंच पे बैठे हैं, इनके सबके कहीं ना कहीं गीत पलता है। ये दो पंक्तियां पढ़ती हूँ, सबका आशीर्वाद और मन चाहती हूँ आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। वाह। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। बहुत शुक्रिया। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। अब जो कुछ पार्टियां यहाँ बैठी ना हो, मैं जो नहीं आई इस बार, मोदी जी ने सबका सफाया कर दिया था, मैं उनको समर्पित करना चाहती थी। हुआ तो सुने, गौर से सुने। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। बहुत शुक्रिया। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। मंच से ही आप तक पहुंचाती हूँ। और ये जितने अच्छे लोग हैं मोहब्बत करने वाले, ये शेर जरूर समझेंगे, सुनेंगे। ये कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई खास बात कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक निपटा नहीं है, यहीं पे निपटा के जाना। पढ़े सुनो,
ये देखो, वो तुम्हारी समाज के लोग हैं, वो मैंने कहा ना जब इसकी शादी नहीं हुई तो वो सोच रहे हैं कि इसके लिए यही देखेंगे। नहीं मैं तो एक बात कहूंगी शशि जी, जहाँ के जानवर इतने अच्छे हों, कुछ नहीं कहा। सुने, ये कविता सुनना जानते हो? सुने। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, क्या बात है ना, क्या शेर है। समझे कि न समझे वो, वाह, 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 वाह। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। इसको यहीं छोड़ती हूँ और एक गीत सुनाती हूँ। स्वागत। इजाजत, गजल सुनाओ या गीत ही सुनाओ? गीत सुनाओ। गीत सुनाओ। ये देखो, ये ऐसा मशवरा दे रहा है कि मुझे ही शहीद करवाने के चक्कर में लगा। छोटे भाई हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, और वीर रस लिखते हैं तो कुछ भी। एक तो आना जी आप ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि अच्छे से नहीं सुन रहे हैं। अगर ये अच्छे से नहीं सुन रहे होते तो इस समय आप इतनी देर माइक पे नहीं खड़े रह सकते। क्या करते हैं ये मेरे साथ? हाँ, ये वो करते हैं जो पूरे देश में किसी के साथ कहीं नहीं होता है। और इतने अच्छे लोग, इतने संस्कारित लोग, इतने प्यारे श्रोता, मैं ये घोषणा कर रहा हूँ जो पूरे दुनिया में नहीं होते। मैं खुद में, मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे पता है मुझे। मैं केवल आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है, इन कवियों की आदत खराब हो गई है। इनको इतने अच्छे लोग रोज तो मिलते नहीं हैं। हमारे को तो अभी हम सत्तन जी और हम 3 दिन पहले ही अजमेर के पास एक पशु मेले में कविता पढ़ने गए थे। केवल के बैठे थे। एक श्रोता से मैंने कहा भैया ध्यान दीजिए, बोले आप अपना काम कीजिए। अब इतने छठे छठाए चुनिंदा लोग अगर इनका राशन कार्ड चेक करेगी ना तो जितना इनके पास सफेद नहीं है उससे ज्यादा काला धन है। लेकिन मैं आपके सम्मान में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। मुकुल महान हमारे लखनऊ के एक बड़े कवि हैं, और अना तुम भी जो सर्वाधिक श्रेष्ठ हो वो सुनाने की कोशिश करना कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया, वरना लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। माइक पर भैरव बाबा को बैठा दिया। सरकार बदल चुकी है, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, उनको भी चरण छूती हूँ। देखो मैं भैरव बाबा नहीं, धाती महाराज हूँ। अपने मुंह से अपनी तारीफ कितनी अच्छी लग रही है। पर मैं आपको गजल सुनाती हूँ, गजल के लिए माहौल देना। एक गजल पढ़ती हूँ। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। सुनिएगा। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। आप बहुत अच्छे लोग हैं। ये 2 पंक्तियों पे कभी दाद नहीं मिलती, आपने दाद दे दी, मैं एहसानमंद हूँ। अब शेर पढ़ती हूँ, कौन माई का लाल खामोश रहता है देखती हूँ। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। बहुत शुक्रिया। तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। और दिल वालों के शहर में खड़ी हूँ, दिल्ली से आई हूँ, तो आपको समर्पित करती हूँ। मन का अगर कोई शेर, कोई पंक्ति अच्छी लगे, महसूस कराना मुझे। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे। दिल की
एक शेर जो हमारी भाभियाँ बैठी हैं, अब मेरा फर्ज बनता है उनको समर्पित करती हूँ। बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, उन तक पहुँचाती हूँ। मगर शेर अच्छा लगे तो पूरे सदन का आपका भी मन मिल जाए, स्वागत। आप तक जोड़ती हूँ, सुनिएगा। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। अब ये शेर आपके मतलब का आ रहा है। खासतौर पे मुझे आदत नहीं है समझाने की शेर, मगर आज दिल कर रहा है कि मैं आपको बताऊं कि जब छोटी उम्र में किसी लड़की को इश्क हो जाता है तो माँ से छुपकर कैसे इश्क करती। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, ये गजल का आखिरी शेर आप तक पहुंचाती हूं। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। अरे गीत सुना। मक्ता छूट रहा है। मक्ता उसे कहते हैं जिसमें नाम आता है मक्ता भी गजल सुना, के अंदर, गीत भी सुना। और मक्ता अक्सर छूट जाता है। आज पढ़ के देखती हूँ, किसी काबिल हो तो मंच से भी आशीर्वाद आपका भी सुनिएगा। हाँ आ जाओ, यहीं आ जाओ, इतनी दूर से क्यों चिल्ला। सुनो। रूठती थी तो मना लेता था वो मुझको, रूठती थी तो मना लेता था वो मुझको, रूठती थी तो मना लेता था वो मुझको ना, जब रूठा तो मनाने में बड़ी देर लगी। अब गीत पढ़ती, नया पढ़ूं या पुराना पता नहीं आप लोग कितना याद रखते हैं। पढ़ती, और जहाँ से आवाज़ हो करके आ रही थी ना, अब वो तो हो सकता है वो भी उठ के यहीं आ जाए। सुने। मगर गीत के लिए मैं आपसे जानबूझ के कह रही हूँ कि ताली बजाइएगा। हमारे पास ना कोई ढोल है, ना ताशा है, ना तबला है, ना सारंगी है, सिर्फ शब्द है और आवाज़ है। गीत में तालियों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। आपका रिदम मिलेगा तो मैं गीत पढ़ने की कोशिश करूँगी। मुझे हौसला देना, हिम्मत देना, मुझे क्यों सुनेगा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, सब मिल के बजाओ। ये तो सत्यनारायण की कथा ही होगी आज कथा। और मैं तो सुबह तक पढ़ सकती हूँ। वो तो मेरा भतीजा कह रहा था कि मैं पढ़ूंगा। अब मैं बताती हूँ कि सुन, अगर नहीं बजाई तो। अब तुझे पूरा ज्ञान तो ही नहीं, अब तुझे मालूम नहीं कि आज सत्यनारायण की कथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें दो चाहिए, लीलावती और कलावती। एक तो ये बैठी है ना, और आज एक ही है। हम तो शशि जी को मतलब शशि ही कहते हैं, और शशि का मतलब ये होता है कि हम अपने में आपस में एक कवित्री समझ लेते हैं। तो लीलावती कलावती है, सुन ले। ये तेरी पार्टी में है? सबर कर लो, तुम्हारे ही घर का छोरा है, उसके पीछे भी पड़े। जब तो गुस्से में आ गया कि जेंडर चेंज कैसे। सुनो, अब पढ़ो, इजाजत दे, एक बार जोरदार ताली बजा दो। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू
तेरे प्यार में पागल मैं तेरी दीवानी, दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी, मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। अभी भी कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कभी लोग ये कहते हैं जो लोग प्यार मोहब्बत की बातों पे ताली नहीं बजाते, उन्हें अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ती। तो इसी से बजा दें, सुने अब पढ़ते। अभी मेरा एक छोटा भाई कह रहा था कि मैं बिहार से दिल्ली आ गया, किसके लिए आ गया पता नहीं, वहाँ से अब यहाँ भी आ सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ इस बंद में 2 पंक्तियाँ आप तक, भाभीियों तक, और बाकी आपकी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी, जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी, बरसों से जो बरस नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी, तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ, आपने भी कसम खा रखी है, जो लोग नहीं बजा रहे हैं कोई बात नहीं, वो घर से हो सकता है लड़ झगड़ के आए हों, होता है घर में ऐसा। मगर आखिरी बंद नौजवानों को समर्पित करती हूँ। हालांकि यहाँ पे सभी नौजवान नजर आ रहे हैं, ये चाचा तो भूतपूर्व नौजवान ही है, उनको भी समर्पित। वो सुने जरूर, अमल ना करें। सुनिएगा। जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें है मैं खाना, जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें है मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना, मैंने रुख से जब उल्टी न कहा तो नीयत खराब हो गई। मेरे, यही समझ में आया, मेरे दिल पर लिखा। अब विदाई कैसे देनी है, ताली सब मिलके बजा, मैं अपनी जगह ले लूं। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर। हाँ क्योंकि आप तो जरूर बजाओ, आपको तो बहुत कुछ करना है। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो